अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैटेगरीज ऑफ आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कैटेगरी, ठीक है। अब कैटेगरी है इनपुट कंट्रोल्स ऑल्सो कॉल्ड डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर किया जाए इनपुट डाटा इज़ ऑथराइज्ड एंड वैलिड। जो इनपुट डाटा दिया जा रहा है वो ऑथराइज्ड और वैलिड है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है इनपुट कंट्रोल्स की? ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ आपने टर्न बाय टर्न इसको रीड आउट करना है। मैं आपको एक दो रीड करके बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास लिमिट टेस्ट या लिमिट चेक। इसमें क्या देखा जाता है कि फाइनेंशियल वैल्यू डजंट एक्सीड और फेल सम प्री डिटरमिन्ड वैल्यू। जो वैल्यू पहले डिटरमिन कर ली है उससे ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यू। नेक्स्ट है रेंज टेस्ट या रीजनेबलनेस टेस्ट। इसमें क्या देखा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू डजंट फॉल आउटसाइड एट प्री डिटरमिन रेंज ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज फॉल विद इन 10,000 टू 25,000। जो वैल्यू डिटरमिन की है उससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने बाकी ये जो भी इनपुट कंट्रोल्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन ही देखनी है। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि करेक्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन प्रोसेस एंड दे हैव ऑल बीन फुली एंड एक्यूरेटली प्रोसेस्ड। ये कंट्रोल और प्रोसेसिंग है। उसके बाद कंट्रोल्स ओवर आउटपुट क्या है? टू इंश्योर दैट आउटपुट रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक है या पेपर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑथराइज पर्सनल, आउटपुट इज़ नॉट लॉस्ट एंड प्राइवेसी इज़ नॉट वायलेटेड, ठीक है। पहले एक प्रोसेसिंग पे भी कंट्रोल हो, फिर आउटपुट पे कंट्रोल हो, और फिर ये मास्टर फाइल और स्टैंडिंग डाटा पे भी कंट्रोल हो। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? क्यों हो कंट्रोल? क्योंकि दैट डाटा हेल्ड ऑन मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग फाइल इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स एप्लीकेशन, प्राइस लिस्ट फॉर प्रोडक्शन, अप टू डेट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑडिटिंग। इसमें ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर्स और ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। एक है कि कंप्यूटर्स के अराउंड ऑडिटिंग हो रही है और एक है कि कंप्यूटर से ऑडिटिंग हो रही है। अराउंड कंप्यूटर्स जब हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है। इसका क्या मतलब है? मीन्स क्लाइंट्स इंटरनल सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ऑडिटेड। इंटरनल सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑडिटेड नहीं है, तो इसमें मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं, रिस्क राइज हो सकता है। क्या क्या दिस मेथड ऑफ ऑडिटिंग इंक्रीज ऑडिट रिस्क बिकॉज auditor has no direct evidence that programs are working correctly. If discrepancies are found between input to the system and output from the system, it may be difficult or even impossible to determine how discrepancies have occurred. ठीक है, जब सिस्टम ही ऑडिटेड नहीं है तो हम ये लोकेट नहीं कर सकते कि कहाँ पे जो रिस्क आ रहा है या डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। और अगर हम थ्रू कंप्यूटर्स करें ऑडिट तो उसका क्या मतलब होता है? कैट्स यूज़ करते हैं हम, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, जिसमें जो है वो हम डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ इट्स ऑपरेशंस अलोंग विद इट्स आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैट्स। क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ये क्या है? यूज बाय ऑडिटर, यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्निक्स बाय ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑब्टेन एविडेंस, ठीक है। कंप्यूटर टेक्निक्स को यूज़ करके जो ऑडिटर जो है वो ऑडिट परफॉर्म करता है। पहले तो हम देखते आए हैं ना कि वो पेपर वर्क एंड ऑल दैट कर रहा है, लेकिन अब कंप्यूटर टेक्निक्स को यूज़ करके किया जा रहा है। Cats are often used when processing is electronic and paper audit trail is not available, right? Types क्या है इसकी? टेस्ट डेटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डेटा relevant to test of control और ऑडिट सॉफ्टवेयर relative to substantive procedures. Advantages क्या हैं? Check accuracy and completeness. Test a large volume of data accurately on routine work and gives opportunity to concentrate on judgmental areas. Disadvantages क्या हैं? कॉस्ट ऑफ परचेज ज़्यादा हो सकती है। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, डेवलपिंग प्रोग्राम्स की ज़्यादा हो सकती है, अब उन प्रोग्राम को अपडेट रखने के लिए और ट्रेनिंग ऑडिट स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ख्याल रखिए अपना, रोज़े रखते रहिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।